अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। साइफर केस की आज समाअत हुई है। इमरान खान को जो सजाएं हुई, शाहमूद कुरैशी को जो सजाएं हुई, उनकी अपीलों के खिलाफ उसके चंद अहम नुकात आज आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले जो हुकूमत को एक नाकामी का सामना करना पड़ा है, वो भी सारी तफसील आपके सामने रखूंगा कि हुकूमत कैसे नाकाम हुई है। और 6 ऐसे पॉइंट जो है आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने उठाए हैं, जिससे साइफर केस जो है वो मुकम्मल तौर पर ऐसे समझे कि ठूस हो गया है। इसकी सारी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक नया हामिद शाह है, उन्हें जो है नया प्रोसिक्यूटर जनरल FIA ने हायर किया है इस साइफर केस में। स्पेशली इमरान खान और जो शाहमूद कुरैशी को साइफर केस में सजाएं हुई हैं, उनमें अपीलों के लिए स्पेशली हामिद शाह को हायर किया गया है। उसने आज जाते ही अदालत में पहला हरबा आजमाया कि भाई मैंने तैयारी नहीं की, मैंने केस देखा नहीं है, सो मुझे मजीद टाइम दिया जाए। और समाअत को जो है मुलतवी करने की इस्तदा की गई कि 1 हफ्ते तक इस समाअत को मुलतवी किया गया। ये जो नए प्रोसिक्यूटर जनरल थे, इन्होंने बार बार अदालत से इस्तदा की, लेकिन इसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि हम पहले ही कह चुके थे कि इस मामले को अब जल्दी देखना है और निपटाना है। लिहाजा तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपको तैयारी करके आना चाहिए था, लिहाजा नेक्स्ट टाइम आप जब भी आए अब तैयारी करके आए। आज जो है वो बैरिस्टर सलमान सफदर दलाइल दे रहे हैं। तो फिर इस केस पर बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल दिए। उन्होंने 6 अहम नुकात जो हैं वो अदालत के सामने रखे। पहला जो था वो FIR का था कि FIR जो वक़्वा पेश आता है मुबैना तौर पर जिस चीज़ को साजिश बनाया गया है साइफर के हवाले से, उसके 17 माह बाद दर्ज की जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि इस 17 माह में क्या किया गया और इस 17 माह बाद क्यों FIR दर्ज की गई। क्योंकि अगर कोई भी वक़्वा होता है तो फ़ौरन उसकी FIR दर्ज की जाए। कोई भी जुर्म हुआ है तो फ़ौरन उसकी आप FIR दर्ज करवाएं। 17 माह बाद आपने FIR क्यों दर्ज करवाई, ये नुक्ता जो है वो सामने आया। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता था, जो कि साइफर केस को मुकम्मल तौर पर यूं कह लें कि वाज़ेह कर देता है कि किस तरह इसमें बदनीयती का मुजाहिरा किया गया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, किस तरह से इसमें इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है चेयरमैन PTI इमरान खान को, साबिक चेयरमैन PTI इमरान खान को और शाहमूद कुरैशी को। ये देखें कि मामला फॉरेन ऑफिस का था, फॉरेन अफेयर्स का मैटर था, साइफर बाहर से आया तो फॉरेन ऑफिस को इसे डील करना चाहिए था। इस मामले को जो भी अदालत के सामने पेश करना चाहिए था, फॉरेन ऑफिस की तरफ से पेश करना चाहिए था। लेकिन इस मामले में जो मुद्दई है वो खोखर साहब है, नसीम खोखर है, उनका नाम वो सेक्रेटरी दाखिला है, वो वजारत दाखिला के वो ओहदेदार हैं। उन्होंने ये FIR दर्ज करवाई, वो इस केस में जो है इस केस के मुद्दई बने हैं। और इस वक्त जो वजीर दाखिला थे वो राना सनाउल्लाह थे। अब राना सनाउल्लाह की वजारत की जानिब से FIR दर्ज कराई गई है। हालांकि ये मामला बनता था फॉरेन ऑफिस का, तो लिहाजा फॉरेन ऑफिस में उस टाइम वजीर खारजा थे बिलावल भुट्टो जरदारी, में भी उन्होंने इनकार कर दिया होगा कि इस तरह की इंतकामी कार्रवाई का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर ये मामला राना सनाउल्लाह साहब ने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने फिर ये सारी जो है FIR दर्ज करवाई है। एक तो ये नुक्ता उनकी जानिब से उठाया गया। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो आज डिबेट हुई है उसमें जो एक प्रोसिक्यूशन की गलतियां थी वो वाज़ेह तौर पर सामने आई हैं और किस तरह जल्दबाजी का मुजाहिरा किया गया वो बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि आज़म खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के, उनको इस केस में गवाह बनाकर पेश किया गया। अब FIR में आज़म खान जो होते हैं वो मुलजिम होते हैं, जबकि जो चालान अदालत में पेश किया जाता है उसमें गवाह बना दिया जाता है। अब ये उन्होंने बताया कि भाई मुलजिम को डायरेक्ट आप गवाह नहीं बना सकते, हाँ वादा माफ गवाह बना सकते हैं, कानून के मुताबिक वो सुल्तानी गवाह हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट गवाह नहीं बना सकते। और ना ही उस प्रोसेस को ना ही उस तरीके को अडॉप्ट किया गया, सारा काम ही जल्दबाजी में किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुआ या उसके अलावा जो कौंसल थी उसके सामने जो बयान हुआ, दोनों में उनको गवाह बनाकर और सेम डे में दोनों ही बयानात हुए हैं। ये नुक्ता भी उन्होंने अदालत के सामने रखा। और फिर बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि जो डिफेंस कौंसल मुकर्रर की गई थी उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी, लेकिन उसके बावजूद ड्यूटी पूरी नहीं की गई। डिफेंस कौंसल का हक बनता था वो सवाल करती कि मुबैना तौर पर जो अगवा हुआ था आज़म खान का वो कहाँ थे। इस बारे में डिफेंस कौंसल ने किसी किस्म का सवाल नहीं किया। इस पर जो जजेस थे जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब या जस्टिस आमिर फरूक, उन्होंने भी हैरानगी का इजहार किया कि डिफेंस कौंसल अगर मुकर्रर की गई थी तो उन्हें तो अपनी ड्यूटी अदा करनी चाहिए थी, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरे तरीके से अदा क्यों नहीं की। इसमें आप देख लें कि डिफेंस कौंसल किस बदनीयती से मुकर्रर की गई थी, इसका भी भांडा जो है आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने फोड़ा। इसके अलावा जो सरकारी वकील मुहैया किया गया था इमरान खान को या शाहमूद कुरैशी को, लास्ट में जाके जो आपने सुना होगा कि भाई हुकूमत ने खुद ही वकील मुकर्रर कर दिए, उस वकील का नाम था जुल्करनैन। वो वकील साहब भी जो है वो एक दिन भी अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने उनको सरकारी वकील मुकर्रर किया इमरान खान का और शाहमूद कुरैशी का, लेकिन वो एक दिन भी अदालत के सामने उनकी नुमाइंदगी के लिए पेश नहीं हुए और अदालत ने
इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को सज़ा सुना दी। फिर सबसे अहम और छठा पॉइंट जो अदालत के सामने रखा गया कि दुनिया की अदालती तारीख में कहीं ऐसा नहीं होता कि 48 घंटों में अब 21 गवाहों पर जरा कर लें, लेकिन साइफर केस में हमारी जो अदालती निज़ाम है इसने ये कारनामा भी सर अंजाम दिया कि 21 गवाहों की जो बयानात हैं, जो उस पर जरा होनी थी, वो सिर्फ 48 घंटों में हुई और 21 गवाहों ने अपने बयानात रिकॉर्ड करवाए सिर्फ 48 घंटों में। ये अहम पॉइंट थे जो आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने रखे हैं। केस की समाअत तो अब 11 मार्च तक मुलतवी हो गई है, लेकिन आज की जो समाअत थी साइफर केस में अपीलों के हवाले से, उसमें जो है वो वाज़ेह तौर पर दिख रहा था कि बैरिस्टर सलमान सफदर की तैयारी थी, जबकि जो FIA के जो प्रोसिक्यूशन थी वो बिल्कुल ही उन्हें चीज़ों का शायद कुछ पता ही नहीं था और ना ही उनकी तैयारी थी। उन्हें पता ही कैसे होता है, जिस तरह से एक कमज़ोर और बदनीयती पर मबनी ये केस बनाया गया है, तो लिहाजा इसको डिफेंड करना शायद जिस भी वकील को मुकर्रर करेंगे उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।